हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। त्योहारी मौसम आते ही मिलावटखोर सामानों में मिलावट शुरू कर देते हैं। होली के मौके पर लोग दूध, घी और खोआ से घरों में पकवान बनाते हैं और इसी का फायदा ये मिलावटखोर उठाते हैं और असली सामान के साथ मिलावटी सामान भी बाजारों में उतार देते हैं। लैब में तो इन नकली सामानों की परख हो जाती है, लेकिन घरों में भी इन सामानों के असली या नकली होने की पहचान की जा सकती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे आप घर में ही दूध, घी, खोआ जैसे सामानों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। होली का त्योहार आते ही मिलावट करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। दूध, खोवा और पनीर की मांग बढ़ने पर सिंथेटिक और मिलावटी सामान की बिक्री जोर पकड़ लेती है। उपभोक्ताओं को मिलावट के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन त्योहारी सीजन पर समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है और खाने के सामान की जांच के कुछ आसान नुस्खे भी बताता है, ताकि लोग जो सामान त्योहारों पर घरों में लाते हैं उसकी वो घरों पर ही जांच कर लें और आसानी से पता लगा सकें कि जो दूध, घी, खोवा और पनीर वो त्योहार के मौसम में ला रहे हैं वो असली है या नकली। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सबसे पहले तो जो भी सामान लिया जाता है उसकी एक्सपायरी डेट चेक की जाए, क्योंकि सामान अगर असली भी होगा तो एक्सपायरी डेट के बाद वैसे ही खराब हो जाना है। अब बात करते हैं उस सामान की जो पैकिंग में नहीं आता, जिसमें दूध, खुला घी, खोवा और पनीर शामिल है और ये सामान त्योहारों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर ही मिलावटी सामान का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको दूध में मिलावट की पहचान बताते हैं। दूध की बूंद ढलान वाली चिकनी फर्श पर डालें। शुद्ध दूध की बूंद अपने पीछे एक रेखा छोड़ती है। असली दूध की बूंद धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती है। डिटर्जेंट से बने दूध में पानी मिलाने से काफी झाग निकलता है। मिलावटी दूध का स्वाद कुछ कड़वा होता है। यूरिया मिले होने की वजह से मिलावटी दूध में हल्का पीलापन आ जाता है। हाथ के बीच रखकर रगड़े तो चिकनाहट महसूस होती है। घर पर खोवा बनाते वक्त 1 किलो दूध में 225 से 250 ग्राम खोवा निकलता है। इससे कम खोवा निकलने पर समझ जाएं कि दूध की क्रीम निकाली जा चुकी है। ये तो हमने बताया कि मिलावटी दूध की पहचान कैसे की जाती है। अब आपको दूध के साथ खोआ और पनीर की जांच के भी घरेलू नुस्खे बताते हैं। 2-3 मिलीलीटर खाद्य नमूने को 5 मिलीलीटर पानी के साथ उबालें। ठंडा होने के बाद 2-3 बूंद टिंचर आयोडीन मिलाएं। नीला रंग आने पर स्टार्च की मिलावट हो सकती है। मिलावटी खोवा ज्यादा भुनने पर काला पड़ने लगता है। असली खोवा ज्यादा भुनने पर लाल हो जाता है। थोड़ा सा खोवा हथेली में रखकर उसमें आयोडीन मिलाकर रगड़ें। खोवा काला हो जाए तो समझे ये मिलावटी है। मिलावटी खोवा हथेली पर रगड़ने से चिकनाहट के साथ यूरिया की गंध आती है। खोवा उंगलियों के बीच मसलने से दाने जैसा लगे तो खोवा मिलावटी है। आयोडीन की एक गोली डालकर बर्तन में गर्म पानी करें। इसमें 10 से 20 ग्राम खोवा डालें। खोवा अगर भूरा हो जाए तो समझ लें कि स्टार्च मिला है। आपने देखा कि दूध, खोवा और पनीर की घर पर कैसे पहचान की जा सकती है, लेकिन सिर्फ यही सामान नहीं है जिसे मिलावट के साथ बेचा जाता है। त्योहारी सीजन पर घरों में घी और मक्खन भी काफी मात्रा में आता है और मिलावटखोर इसका फायदा उठाते हैं। बाजार में नकली घी और मक्खन भी बेचना शुरू कर देते हैं। चिंता मत कीजिए, हमने जिस तरह से आपको दूध, खोवा और पनीर की पहचान करना बताया, उसी तरह से घी और मक्खन की पहचान करना भी बताते हैं। घी और मक्खन में आलू, शकरकंद या दूसरे स्टार्च की पहचान। आधा चम्मच घी या मक्खन को एक पारदर्शी कांच के बर्तन में रखें। उसमें 2 से 3 ड्रॉप टिंचर आयोडीन मिलाएं। नीला रंग आने पर मिलावट हो सकती है। कुछ लोग पकवानों को और भी ज्यादा सजाने के लिए चांदी का वर्क भी लगाते हैं।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग चांदी वर्क के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार बताते हैं कि चांदी का वर्क होता क्या है। आप जब भी मिठाई की दुकानों में मिठाई लेने जाते हैं तो मिठाई पर लगी पतली चमकीली परत को ही चांदी का वर्क कहा जाता है, जो न सिर्फ मिठाई को सजाने के काम आता है बल्कि इससे शरीर को भी काफी फायदा मिलता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें भी मिलावट की जाती है? इसकी पहचान का तरीका भी हम आपको बताते हैं। चांदी वर्क में एल्यूमीनियम व गिलेट की मिलावट की पहचान। चांदी वर्क को हल्की गीली उंगली से मिठाई पर रगड़ने से वह मिट जाता है। साथ ही उंगलियां मिठाई पर कालिक भी नहीं छूटती। जलाने पर अगर वह सलेटी रंग का जला हुआ कागज बन जाए तो मिलावटी है। हमने आपको बताया कि आप किस तरह से घर पर ही मिलावटी सामानों के बारे में पता लगा सकते हैं और अपने साथ अपने परिवार को भी इन मिलावटी सामान से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। घर पर ही इन नुस्खों के साथ सामान में मिलावट का पता लगाइए और अपनी होली को खुशियों वाली होली मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।